आज का टॉपिक है शिक्षण में नवाचार। गणित विषय में अधिक प्रभावी, उन्नतशील एवं बाल केंद्रित बनाने के लिए कुछ नवीन युक्तियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। गणित शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली इन नवीन प्रविधियों को नवाचार के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है अभिकर्मित अधिगम एवं अनुदेशन। यह एक ऐसी प्रविधि है जिसमें बालक स्वयं अपनी गति से सीखता है, स्वयं अध्ययन करता है तथा अपने उत्तरों की जांच तत्काल करता है। यह एक व्यक्तिगत अधिगम या अनुदेशन प्रविधि है। स्मिथ और मूर अभिकर्मित अधिगम या क्रमबद्ध अध्ययन या स्वयं शिक्षण सामग्री मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित शीघ्रता से विकसित होने वाला शिक्षण तकनीकों के क्षेत्र का एक आंदोलन है। सुसन मार्कल अभिकर्मित अधिगम शिक्षण व्यक्तिगत अनुदेशन की वह विधि है जिसमें बालक स्वयं क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा उसके उत्तरों की तत्काल जांच करता है। कोरे अभिकर्मित अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालक के वातावरण को सुव्यवस्थित कर पूर्व निश्चित व्यवहारों को उसमें विकसित कर लिया जाता है। अभिकर्मित अधिगम के सिद्धांत: छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्व गति से सीखने का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत तथा तार्किक क्रम का सिद्धांत। अभिकर्मित अनुदेशन की विशेषताएं: फर्स्ट है यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। सेकंड है स्व अध्ययन की आदत का विकास होता है। बालक को अपनी गति एवं क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार: रेखिक अभिकर्मित या श्रृंखला अभिकर्मित अधिगम। इसमें है प्रोफेसर B.F. स्किनर 1954 व्यवहार परिवर्तन पर बल। फिर है शाखीय अभिकर्मित, इसके प्रतिपादक है नॉर्मन ए क्राउडर 1955 और उपचारात्मक शिक्षण पर बल। फिर है अवरोह अभिकर्मित, इसमें थॉमस F. गिलबर्ट 1962 विषय स्वामित्व पर बल। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, इसके अंतर्गत विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा प्रत्येक पद पर बालक अनुक्रिया करता है जिसका संबंध अंतिम व्यवहार से होता है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में छात्र को प्रत्येक पद पढ़ना पड़ता है और इस प्रकार धीरे धीरे वह वांछित व्यवहार अर्जित कर लेता है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में पदों फ्रेम का निर्माण निम्न क्रम में किया जाता है। फर्स्ट है प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद, परीक्षण पद। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन: शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन में विषय वस्तु को छोटे छोटे पद में व्यवस्थित न करके संपूर्ण विषय वस्तु को एक प्रत्यय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें बालक को एक पद पढ़ने के लिए दिया जाता है। उस पद या प्रश्न के 3 या 4 विकल्पों में उत्तर दिए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से बालकों को उस पद या प्रश्न का सही चुनना होता है। सही उत्तर चुनने पर उसे अगले पद पर जाने का निर्देश दिया जाता है तथा गलत उत्तर चुनने पर उसका निदान करने हेतु उसे विभिन्न शाखाओं से होकर सीखना पड़ता है। अभिकर्मित अनुदेशन की सीमाएं: फर्स्ट है अभिकर्मित अनुदेशन की सीमाएं। फर्स्ट है इसके द्वारा सृजनात्मक तथा उच्च स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। सेकंड है इसमें अधिगम नियंत्रित परिस्थितियों में होता है। थर्ड है इसके पदों की रचना करना कठिन कार्य है। दल शिक्षण, दल या टोली शिक्षण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर किसी कक्ष की अध्यापन संबंधी योजना बनाते हैं, उसका क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन करते हैं। क्रिया विधि: दल शिक्षण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 पदों या सोपानों का अनुकरण किया जाता है। शिक्षण की योजना तैयार करना, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा परिणामों का मूल्यांकन करना। फिर है
दल शिक्षण के लाभ, दल शिक्षण के लाभ। फिर इसमें फर्स्ट, बालकों को आपस में विचार विमर्श करने अवसर मिलता है। अध्यापकों का व्यावसायिक विकास होता है। बालकों में सामाजिक संबंधों तथा समायोजन का विकास होता है। कक्षा नियंत्रण में सहायता मिलती है। पर्यवेक्षित अध्ययन, मॉरिसन ने इस पद्धति ने इस विधि को जन्म दिया। इस विधि को निर्देशित अध्ययन विधि के नाम से भी जाना जाता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुसार स्व अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अध्यापक द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाता है। इसके माध्यम से गणित शिक्षण की परंपरागत प्रविधियों के दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया। निरीक्षित अध्ययन के पद, प्रस्तावना, अध्ययन हेतु निर्देशन, अध्यापक द्वारा निरीक्षण, श्यामपट्ट, सारांश का विकास। निरीक्षण अध्ययन को प्रयोग में लाते समय सावधानियां। फर्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं गणितीय चिंतन में विशेष बल देना चाहिए। सेकंड है, इसके प्रयोग करने के लिए अध्यापक में अंतर्दृष्टि एवं साधन संपन्नता होनी चाहिए। समस्या समाधान की योग्यता के विकास पर बल देना चाहिए। फोर्थ, मस्तिष्क उदयलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यह एक प्रजातांत्रिक विधि है। इसका प्रारूप समस्या केंद्रित होता है। इसके अंतर्गत सामूहिक रूप से बालकों को समस्या दी जाती है, तदुपरांत उस समस्या पर वाद विवाद करने को कहा जाता है। मस्तिष्क उदयलन में समूह की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट है, गणित शिक्षण की ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें विद्यार्थी अपने उत्तर की जांच तत्काल कर लेते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट का अभिकर्मित अनुदेशन। बालकों में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन का सुझाव किसने दिया? इसमें है H.C. मॉरिसन ने। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? थर्ड का है यह धीमी गति का सिद्धांत। फिर पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वे अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? फोर्थ का है बाइनिंग। फिर फिफ्थ है, यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। यह परिभाषा किसने दी है? फिफ्थ का है सूसन मार्कल। फिर 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? 6 का है अमूर्तता का सिद्धांत। फिर लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है। इसमें है 7th का रेखीय अभिकर्मित। फिर 8 नंबर, आधुनिक अभिकर्मित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारण है। 8 का है अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीकी। 9th है, प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुकरण करता है कहा जाता है। 9th का है रेखीय अभिकर्मित। फिर 10 नंबर, अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक हैं। 10th का है स्किनर। फिर है 11 नंबर, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जन्मदाता हैं। 11 का है BF स्कैनर। फिर 12 नंबर, गणित शिक्षण की ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें विद्यार्थी अपने उत्तर की जांच तत्काल कर लेते हैं? 12 का है अभिकर्मित अनुदेशन। फिर 13 नंबर, अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? इसका है स्वगति का सिद्धांत। 14 नंबर, परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने एवं सुधारने की प्रेरणा देने वाली यह उत्तम तकनीक है। इसमें शिक्षक का एकांकिकपन दूर होता है और शिक्षण में गुणात्मक वृद्धि होती है। यह परिभाषा किस शिक्षण पद्धति के संबंध में है? 14 का है इसमें है अभिकर्मित अनुदेशन।
फिर 15 नंबर, अभिकर्मित अनुदेशन में जिस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है वह है 15 का ए, स्वगति से सीखने का सिद्धांत है। 16 नंबर, आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं, आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? 16 का है से, इसमें है अभिकर्मित अनुदेशन विधि। फिर 17 है निरीक्षण विधि में महत्वपूर्ण सावधानी है। 17 का है दे, पूर्व तैयारी, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, ठीक है 17 का था। फिर मस्तिष्क उद्वेलन नवाचार के प्रवर्तक हैं। 18 का है ए, अलेक्स एम ऑसबर्न। फिर 19 का मस्तिष्क उद्वेलन का प्रमुख उद्देश्य है। 19 का है बे, काल्पनिक एवं सृजनशील भावना का विकास। फिर 20 नंबर में आएगा पर्यवेक्षक अध्ययन विधि के लिए उपयुक्त नहीं है। 20 का द, इस विधि द्वारा कमजोर बालकों को भी कार्य के लिए बाधित किया जाता है।